नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। आज 3 जुलाई है। 3, 4 और 5 जुलाई को संपूर्ण भारत में मौसम का क्या रहेगा मिजाज, जब मानसून पूरे भारत को कवर कर चुका है और जब मानसून की अक्षीय रेखा बनने लगी है और इस समय ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा दक्षिण में है, सामान्य जगह से बीकानेर और दौसा राजस्थान से होकर के मध्य प्रदेश में सतना और ग्वालियर और सतना से होते हुए आगे झारखंड में डाल्टनगंज और उड़ीसा में बालासोर से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के बीच में है। तो इस ट्रफ के ठीक दक्षिण में अरब सागर की हवाएं इस तरह से आ रही हैं और इसके उत्तर की तरफ से बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस तरह चल रही हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी की हवाओं का फ्लो अभी पूर्वोत्तर भारत से लेकर फुटहिल्स के ऊपर जम्मू कश्मीर तक बना हुआ है, लेकिन अरब सागर से आने वाली जो हवाएं हैं वो अभी फिलहाल ऑफशोर ट्रफ के आसपास ज्यादा इंपैक्टफुल नजर आ रही हैं। यानी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर इस समय मॉनसून विगरस कंडीशन में रहेगा, यानी जबरदस्त रूप से एक्टिव रहने वाला है। और इन हवाओं का असर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में या दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर इन हवाओं का असर कम से कम रहने वाला है। अगले 3 दिनों में देश के तमाम राज्यों में बारिश होगी, लेकिन मैं आपको अगर इस मैप पर एक लाइन में समझाने का प्रयास करूं अगले 3 दिनों की स्थिति, तो सबसे ज्यादा बारिश तो आपको यहां दिख ही रही है। इसके अलावा धीरे धीरे बारिश यहां पर भी बढ़ेगी और यहां से लेकर के पूरा ये जो बेल्ट है गुजरात का, सौराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी हिस्सा लेकर के ये वाला इस तरह से पूरा एक क्षेत्र प्रभावित होगा बारिश से। और इसके अलावा ये तराई वाले फुटहिल्स वाले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी या कच्छ कह सकते हैं, यहां पर बारिश कम होगी और लीस्ट एक्टिविटी होगी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भागों में भी। तो ये स्थिति रहने वाली है। अब मैं आपको डिटेल में बताऊं इससे पहले एक बार बारिश की स्थिति देख लेते हैं देश भर में किस तरह की है। कल 2 जुलाई तक के आंकड़े हैं हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग मेट डिपार्टमेंट के आंकड़े के अनुसार देश में अभी जिस स्टेटस पर मानसून का जून महीना खत्म हुआ है उसी स्टेटस पर बारिश का स्तर है और यहाँ पर 100 लगभग 81 मिलीमीटर वर्षा की जगह पर 100 लगभग 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये स्थिति है और देश में कमी वाले रीजन आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में कमी है, कर्नाटक में कमी है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कम वर्षा हुई है, केरल लक्षद्वीप में बारिश कम रही है, ओडिशा में कमी है बारिश में और झारखंड बिहार में भी बारिश में कमी है और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम में बारिश में कमी है। बाकी जगहों पर या तो नॉर्मल है या नॉर्मल से अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है, चाहे वो उत्तर भारत के क्षेत्र हो या मध्य या फिर दक्षिण भारत के क्षेत्र, जिसमें तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नॉर्मल और नॉर्मल से अधिक वर्षा वाले रीजन हैं। तो ये स्थिति अब तक है और आइए जानते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है। साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ से शुरुआत करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां पर सिचुएशन बदल रही है और सिचुएशन कुछ इस तरह से बदल रही है कि जो आंतरिक हिस्से हैं जिसमें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और यहां तक कि तेलंगाना के तमाम इलाके और हैदराबाद से ये जो दक्षिणी आंतरिक हिस्सा है आंध्र प्रदेश का, इसे रायलसीमा कहते हैं, यहाँ पर और तमिलनाडु में भी बारिश कम हुई है। तमिलनाडु में वैसे बहुत ज़्यादा बारिश कम नहीं होती है, नहीं हो रही है क्योंकि इस मानसून में बहुत ज़्यादा वर्षा होती भी नहीं है। तमिलनाडु में बारिश होती है सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में या फिर साइक्लोन सीजन में, जब साइक्लोन आते हैं और वो भी बंगाल की खाड़ी से उठकर लैंडफॉल करते हैं तमिलनाडु पर। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए बारिश बढ़ रही है कोस्टल पोर्शन में, तटीय कर्नाटक के तमाम इलाकों में और केरल के आंतरिक हिस्सों और तटवर्ती रीजन, साथ ही साथ लक्षद्वीप, इन भागों में मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मछलीपट्टनम से लेकर के नीचे तक के हिस्सों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है और चेन्नई से लेकर पुदुचेरी और पंबन के बीच में भी कई जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं। आंतरिक तमिलनाडु के भागों पर लाइट टू मॉडरेट रेन, बादल तो कई जगहों पर घने दिखाई देंगे लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों पर, 1-2 जगहों पर तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के तमाम हिस्सों में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की उम्मीदें रहेंगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में फिलहाल हल्की वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी, जिसमें विशाखापत्तनम, कलिंगापट्टनम और आसपास के लोकेशंस शामिल होंगी। यहां महाराष्ट्र में तटवर्ती रीजन्स सिंधुदुर्ग, गोवा से लेकर के गोवा, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, अलीबाग समेत तमाम जो मुंबई, ठाणे, कल्याण तक का रीजन है, इन भागों में बारिश काफी ज्यादा होगी। मुंबई में बारिश थोड़ा सा रिड्यूस हुई है, कल भी आज भी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, लेकिन कल आप देखेंगे इंटेंसिटी यहां पर बारिश की बढ़ जाएगी। यहां की हालांकि जो कोस्टल पोर्शन है पूरा पालघर, दहानू से लेकर के इन सभी भागों में बारिश होगी। हालांकि दहानू, पालघर और आसपास के इलाकों में थोड़ी सी कमी, उत्तरी इलाकों में ठाणे, कल्याण के ऊपरी जो हिस्से हैं इन भागों में बारिश में थोड़ा सा रिडक्शन यानी थोड़ी कमी आज रहने की संभावना पिछले दिनों की तुलना में है। पुणे और नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव समेत ये जो उत्तरी इलाका है अहमदनगर का, इन भागों में कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। संभाजीनगर और विदर्भ के उत्तरी इलाकों में यानी नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, ये जो ऊपरी सीमावर्ती रीजन है मध्य प्रदेश से सटे हुए, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन निचले हिस्सों में चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के इलाकों में, इधर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली में मेनली ड्राई वेदर रहेगा।
हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान कल शाम को मैंने अपलोड किया था, आप चाहें तो और डिटेल में देख सकते हैं। एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। इधर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भागों में दक्षिणी हिस्से और उत्तरी जिले ये प्रभावित होंगे। बारिश इन भागों में कई जगहों पर होगी, लेकिन मध्य भागों में दोनों राज्यों में वर्षा की कमी रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में बारिश की जो गतिविधियां हैं वो बहुत रिड्यूस हो चुकी हैं पहले की तुलना में। अब जो बारिश होगी आज वो अगले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः संभावित है भोपाल और विदिशा तथा आसपास के कुछ इलाकों में। और इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा तथा बैतूल और आसपास के हिस्सों में, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर, ये जो रीजन है दक्षिणी हिस्सा, इन भागों में भी कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। ग्वालियर में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी और सागर, सतना, पन्ना में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है। गुजरात के क्षेत्रों में, सौराष्ट्र में और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में दोस्तों हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावनाएं आज नजर आ रही है, जिसमें अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, डांग, तापी, भरूच, नर्मदा और नीचे आएंगे तो सूरत, वलसाड़, नवसारी, इधर सोमनाथ से लेकर के देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर और जामनगर, राजकोट, खंबालिया, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। ऊपरी इलाकों में इस राज्य में भी बारिश नहीं होगी। राजस्थान में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मेनली ड्राई वेदर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, बागपत से लेकर के लखनऊ और प्रयागराज के नीचे के हिस्सों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन हवाओं का जिस तरह का फ्लो इधर से और बंगाल की खाड़ी से बना हुआ है, उसके चलते उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर बारिश मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, मध्यम से तेज हो सकती है। ये वाराणसी से लेकर के गोरखपुर और इधर बहराइच, लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। जौनपुर में भी थोड़ी बहुत बारिश होगी, प्रतापगढ़ में भी होगी, अमेठी, रायबरेली में भी होगी। लेकिन कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी और फतेहपुर तथा चित्रकूट, बांदा, इन भागों में बारिश में काफी कमी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लाइट रेन की संभावना है। बिहार के अधिकांश इलाकों पर मानसून सक्रिय रहेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों पर बादल आते रहेंगे या बने रहेंगे दिन भर, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली है। इन तीनों राज्यों में भी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर में भी सिमिलर कंडीशन रहने वाली है। और बात करते हैं अगले दिन यानी कल की। कल है 4 जुलाई। 4 जुलाई को थोड़ा सा बारिश देखिए आप बढ़ रही है पैन इंडिया। तो बारिश जब बढ़ रही है तो मध्य प्रदेश में थोड़ा सा पैच अच्छा हो जाएगा। मुंबई से लेकर के कोंकण, गोवा तक देखिए आप पूरा बारिश पड़ रही है। और यहां पर आंतरिक कर्नाटक के कुछ शहरों में फ्लडिंग रेन होने की आशंका रहेगी, जिसमें मध्य और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव रहेगा। केरल में अधिकांश जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। भारी बारिश, लगातार इंसेसेंट बारिश के चलते लगातार स्पेल जारी रहेगा। और लक्षद्वीप में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। तो पूरा जो कोस्टल रीजन है यहां पर समुद्र की हलचल भी बहुत ज्यादा रहेगी। हवाओं की जो इंटेंसिटी है, ये मानसून करंट देख सकते हैं आप कितनी जबरदस्त है, कितनी प्रभावशाली है कि ये इस समय अगर इसी तरह से चलती रही और यहाँ पर जो हवाएं उत्तर से आ रही हैं अभी थोड़ा सा, ये अगर पूरे क्षेत्रों में आती है तो यहाँ पूरे सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन पर तमाम जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और तमिलनाडु के आंतरिक हिस्से या रायलसीमा और तेलंगाना, इन भागों में भी कई जगहों पर बारिश बढ़ जाएगी। हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर में तेज बारिश होगी। इधर झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में बारिश की गतिविधियां तेज होने वाली हैं अगले 24 घंटों के बाद, यानी आज के बाद कल 4 जुलाई को। और यही नहीं, यहां उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी बारिश बढ़ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान के भागों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, गुना और शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर नीचे भोपाल, विदिशा तक बारिश बढ़ रही है। और पूर्वी राजस्थान तथा दक्षिण पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं हैं। बात करते हैं 5 जुलाई की। 5 जुलाई को भी मानसून का इंपैक्ट दोस्तों कई जगहों पर बढ़ेगा, क्योंकि ये मानसून की ट्रफ थोड़ा सा ओसिलेट होगी, उत्तर की तरफ जाएगी। और पंजाब में फरीदकोट, फजिल्का से होते हुए 5 जुलाई को इधर सिरसा, हिसार, फतेहाबाद से होते हुए ग्वालियर, एडजॉइनिंग आगरा और झांसी, ललितपुर होते हुए हो सकता है कि वाराणसी के ठीक दक्षिण से बिहार से होते हुए आगे बढ़ करके यहाँ पूर्व बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगी। और यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो सेंट्रल रीजन पर है वो थोड़ा आगे बढ़ते हुए लग रहा है कि यहाँ पर फॉर्म होगा। तो ये जो मॉइस्चर का थ्रो है वो और बढ़ने वाला है बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर का भी मॉइस्चर बढ़ रहा है। तो ऐसे में पूरे भारत में मानसून 5 जुलाई को कई दिनों के 2-3 दिनों में जो सुस्ती अभी देखने को मिल रही है, कल भी कम बारिश हुई थी, परसों भी बहुत ज़्यादा बारिश पैन इंडिया नहीं हुई थी, आज भी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है और 4 को भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन 4 से इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई देने लगेगा। और 5 को पैन इंडिया अगर देखें तो पश्चिमी पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों तथा राजस्थान के पश्चिमी भागों को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर बारिश का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी बारिश होगी। इंटेंसिटी भले हल्की रहेगी। यहाँ मुंबई से लेकर केरल तक तटीय इलाकों में जबरदस्त बारिश की आशंका है।
मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों, तेलंगाना, इन भागों में भी कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और पश्चिमी राजस्थान तथा पंजाब के ये जो हिस्से हैं, इन भागों में हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में और हल्की से मध्यम और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। मौसम के साथ साथ अन्य खबरों को भी आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।